से आगमन हो रहा है? किसका भेजा हुआ तो दूत है? मेरे लंका में आने का क्या कारण है? अवश्य बतलाएंगे लंकेश कि हे महाराज लीजिए नमस्कार 10 भाल दूंगा 4 जवाब में जब है 4 सवाल। 4 सवाल? परंतु तेरे कैसे सवाल है? अवश्य बतलाएंगे महाराज कि हे महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघुपति का हूं। मैं दूत राम रघुपति का हूं। राज देश किस कंधा का सुत बाली राज बानर का राज देश किस कंधा का सुत बाली राज बानर का। कि है पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूं। कारण मिलने आया हूं अवसर विशेष के योगी बात कुछ कहने सुनने आया। अवसर विशेष के योगी बात कुछ कहने सुनने आया। ये आ गए अनुज भाई गौरा की ओर से ये 50 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया है पार्टी की तरफ से। हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। महाराज लंकेश मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, पंपापुर का युवराज हूं और बानर राज बाली का पुत्र मेरा नाम अंगद है। बानर तूने क्या कहा? लिया है जिनके नाम ध्यान नहीं उनको मुझे कौन बालिया राम? किस बाली की बात करते हो मुझे नहीं पता है। लंकेश आप बाली को नहीं जानते? हाँ सचमुच में आपको ध्यान नहीं होगा। आखिर आपको क्यों याद नहीं है? अगर आपकी इजाजत हो तो बतला दो। बोल किस बाली का तो पुत्र है? कि हाँ हाँ अब ध्यान नहीं होगा कारण तब बुरी अवस्था थी। कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिका में बंदी थे उस समय आपको जब बालिका में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा। इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, पर यह तो अचरज हुआ मुझे पर एक बात है। आप हमारे पिताश्री बाली को भूल गए क्योंकि 6 महीने तक पिताश्री के बगल में आप मूर्छित होकर रहे, लेकिन प्रभु श्री राम को भी भूल गए। यही तो हमें अचरज सन्मुख आया। आप प्रतिदिन अपनी बहन सुपनखा को देखते हैं फिर भी हमारे प्रभु श्री राम को भूल गए। बानर हे अंगद, क्या तू ही है अंगद? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या
बाल का खानक है? क्या तू ही बाली का पुत्र अंगद है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज काज रही। तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाल बाप, संहारा जिसने बाल बाप, देख है तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। तू मेरे मित्र बाली का पुत्र अंगद है, तुझे धिक है जो तू जा करके उन तपस्वियों का दूत बना है। और जो तेरे पिता बाली का मित्र रावण, उस पर जरा सा विश्वास नहीं हुआ है। जिसने तेरे पिता बाली को वृक्ष के आड़ से धोखे से मारा, उसी का जा करके दूत बना। तुझे धिक है, धिक्कार है। वास्तव में तू मेरा होता तो मेरी ओर मिला होता। यहां देख प्रताप भान मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। बानर, मैं तुझे एक अवसर देता हूं, अभी तू हमसे मिल जाए तो तेरी सुभगत हो जाए। इस बड़े राज के लंका का अब से सेनापति हो जाए। मैं तुझे एक अवसर देता हूं, तू मेरे मित्र बाली का पुत्र है, इसलिए तू मेरी लंका में मिल जा। और उस लंका का सबसे बड़ा सेनापति तुझे बना दूंगा। सोने की लंका का सेनाध्यक्ष, सेनापति, वो भी हमें। महाराज, ये सेवा तो हम कर सकते थे, लेकिन कुछ त्रुटि है हमारे पास। बोल। कि मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता। सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में शामिल है। दल में तो कातिल है, तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल। तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। हे महाराज, मैं आपकी सेवा कर सकता था, लेकिन हमें इतना बल पौरुष नहीं, इतनी बुद्धि विवेक नहीं जो हम लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। अगर आप सेनाध्यक्ष बनाना ही चाहते हैं तो रामादल में एक नहीं सैकड़ों उपस्थित हैं। फिर भी एक त्रुटि है कि पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को, कोई इस मैले कहने को। नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे तुरात में
ऐसी बातों को स्वीकार करेगा? ऐसे मैले राज में रहने के लिए जहां पर नारियों की चोरी होती हो। और हाँ, एक हमारे पास विभीषण है, वो इस कार्य के लिए आ सकता है। सेनापति आप क्या चाहते हैं? वो सारी लंका को चला सकता है। बानर, मेरे भाई शरणार्थी को भाई के भात पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चर वहां उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा महे, यह प्रण बकवास कहाएगा। लंकेश, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती है लंकेश। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। चाहता यदि शरण नहीं उनकी, वह भी यथार्थ में निश्चर है। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना। वो विभीषण वो निशाचर नहीं, वो राम भक्त है। निशाचर तो आप हैं। खामोश बानर, बोल, तेरा लंका में आने का क्या कारण है? क्यों आया है? ये रही ना बात लंकेश, हम इसलिए आए हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप हमारे प्रभु श्री राम से संधि कर लीजिए, जिससे लंका में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। ज्यों के त्यों सारे कार्य संभव हो जाएगा। अच्छा, तो संधि करना चाहता है? अगर संधि करना चाहता है तो मेरी 4 शर्तें हैं। वो कौन सी? अगर वो चारों शर्तें उन तब से बच्चों को मंजूर हो जाएंगी, तो मैं उनकी सीता को वापस कर और उनसे संधि कर लूंगा। तो बतला डालिए, वो कौन सी आपकी 4 शर्तें हैं? ध्यान देकर सुनो। अच्छा, यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे शरणों पर। जो मेरा भाई राम शरण में रहता है, सर्वप्रथम उसको लंका में भेजा जाए, आकर के वो अपना मस्तक मेरे चरणों पर रखे। ये रही मेरी प्रथम शर्त। आप लोग सुनो मेरे द्वितीय शर्त। फिर हनुमान का मान मिटा, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजो रावण की सेवा में। जो हनुमान नाम का बानर है, वो उसको तत्काल रामादल से रावण की सेवा में भेज दिया जाए। ये रही मेरी दूसरी शर्त। आप लोग सुनो मेरे तृतीय शर्त। फिर तोड़ो सेतु समुद्र का, फिर तोड़ो सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में। जो नल और नील के द्वारा समुद्र में सेतु बांधा गया है, तत्काल उसको तोड़वा दिया जाए, ताकि कोई भी बानर मेरी लंका में ना आ सके। ये रही मेरे तृतीय शर्त। आप लोग सुनो मेरे अंतिम चौथी शर्त। और इस समूत मात्र दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। किस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। कर छोड़ो मारो राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की।
करके अपने प्राणों को हमसे भिक्षा के दान में मांगे। जाओ, अगर ये चारों शर्त उन तपस्वियों को मंजूर हो जाएंगे तो मैं उनकी सीता को वापस कर उनसे संधि कर लूंगा। बस और भी कुछ? बस जाओ। लंकेश समझ गया कि बस यही मांगे और अधिक ये तो मांगे साधारण, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण। मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा चारों बातें साधारण है। आपकी ये चार शर्तें, चार मांग तो बड़ी ही साधारण हैं। मैं अपने प्रभु को अवश्य बतला दूंगा कि जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ डालेंगे, वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मालिक विभीषण है, लंका में उसे भेज दे। लंका का मालिक विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। जिन हाथों ने पुल को बनाया है उन्हीं हाथों से वो पुल टूट भी जाएगा। विभीषण लंका का ही रहने वाला है, वो आपका भाई है, उसे आपके पास भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? अंगद, ऐसी कौन से महाहानि हो गई जो नहीं पूर्ण हो सकती है? हम बतलाते हैं महाराज, जब जब तुम घर को जाओगे तब तब वो नजरों आएगी। सिर सूर्पनखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी? ज्यादा कटुक बोलने की चेष्टा मत करना। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? इतना तो ढेठल रंकुश है, मेरे प्रताप से नहीं। क्या तूने लंका के राजा रावण का नाम नहीं सुना? लंका के राजा रावण का मैंने नाम भली प्रकार से सुन रखा है। वो एक नारी चोर है, नारी चोर। बानर! तो नहीं जानता है मैं कौन हूं? आखिर आप कौन से लंकेश हैं? तूने कौन कौन से रावण को नाम सुने हैं? मैंने एक नहीं दो तीन रावणों के नाम को सुन रखा। बोल। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। 10 शीश थे, 10 दीपक थे, 10 शीश थे, 10 दीपक धर बार बार घुड़सवाल में डालकर झूला झुलाया था। तब दया आई राजा बलि को, जाकर उसे छुड़ाया था। कभी आप पातालपुरी को गए? राजा बलि के बलभंजन के कारण वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चों ने एक रावण को बंदी कर घुड़सवार में डालकर झूला झुलाया। उसके 10 शीश थे, 10 शीशों पर दीपक जलाकर रखा था। तब उसकी दुर्दशा देखकर राजा बलि ने जाकर के छुड़ाया था। कहीं वो तो रावण नहीं हो? चलो मान लिया आप वो रावण नहीं है। एक रावण को हमारे पिताश्री पंपापुर नरेश बानर राज बाली ने 6 महीने तक अपनी काख में दबा कर रखा। क्या आप वो रावण हैं?
फानौर, तूने अनेकों रावणों के नाम सुने हैं, परंतु जो मैं रावण हूं तूने उसका नाम ही नहीं सुना है। मैं वो लंका का राजा रावण हूं और यही तो तुझको है ज्ञात नहीं, है ज्ञात नहीं। मैं कौन जीत मत मानो हूं, मैं कौन जिसके काटे कहो कोई मंत्र नहीं और मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष पालो ऐसा। तेरे भवन में और लो पूजा हो तेरे